गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर का मीन्स होता है संश्लेषित रेशा, जिनको केमिकल्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। वैसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर ही है, जिनको भी नॉर्मली केमिकल्स के पॉलीमराइजेशन से ही प्राप्त किया जाता है। हम स्टडी कर रहे थे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर है उनके क्या क्या टाइप है, उनके क्या यूज़ है। इसके साथ में उनके बारे में स्टडी कर रहे थे कि सिंथेटिक फाइबर है वह कैसा होता है, जैसे कि लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रॉन्ग है, या अपीरियंस में कैसा है, मतलब दिखने में कैसा है। तो हमने एग्जाम्पल लिए थे, फर्स्ट लिया था रेयन, सेकंड लिया था नायलॉन, थर्ड था पॉलिस्टर। तो हमने 3 सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी कर ली थी। जैसे कि जो रेयन होता है वह सेल्यूलोज से प्राप्त होता है, और नायलॉन है एमाइड से प्राप्त होता है, पॉलिस्टर है वह ईस्टर से प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हम इस वीडियो में एरेलिक फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे कि एरेलिक फाइबर किस मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, और साथ में एरेलिक फाइबर के क्या क्या यूजेस है उनकी स्टडी करते हैं। देखते हैं एरेलिक फाइबर। एरेलिक फाइबर इज ए सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम ए पॉलीमर। जो एरेलिक फाइबर है वह संश्लेषित फाइबर होते हैं, मतलब संश्लेषित रेशे हैं जो कि पॉलीमर से मिलके बने हैं। हमें पता है जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वह सब पॉलीमर से ही मिलके बने होते हैं। तो एरेलिक फाइबर भी सिंथेटिक फाइबर है और वह भी पॉलीमर से मिलके बना है। हमने पहले स्टडी किया पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं कि छोटे छोटे, जैसे कि सेल्यूलोज के जो सेल्यूलोज है उसका फॉर्मेशन है ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से होता है। जैसे हमने बताया था, अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर इनके बीच में केमिकल बॉन्ड किया जाए तो इनसे पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेल्यूलोज बनता है। तो यह सेल्यूलोज है उसे हम पॉलीमर कहेंगे। और जब ग्लूकोज को केमिकल बॉन्ड से कंबाइन किया जाता है और उनसे सेल्यूलोज प्राप्त होता है, तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। वापस से देखते हैं, एरेलिक फाइबर एक पॉलीमर है। मतलब पॉलीमर क्या होता है कि बहुत सारी यूनिट्स है वह कंबाइन होके एक सिंगल यूनिट का फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल कि ग्लूकोज के साथ में केमिकल बॉन्ड के द्वारा कंबाइन किया जाता है तो उनसे सेल्यूलोज प्राप्त होती है। सेल्यूलोज से मतलब कॉटन प्राप्त हो सकती है, रेयन प्राप्त हो सकती है। तो जो कॉटन है वह पॉलीमर है। तो हम सिंगल यूनिट को बोलते हैं मोनोमर, और जो लार्ज यूनिट बनती है उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। तो एरेलिक फाइबर भी पॉलीमर है। ये किसका पॉलीमर है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीमर किसका यूनिट है? यहाँ पे इसकी मेन सिंगल यूनिट क्या है? एक्रेलोनाइट्राइल है, लेकिन इसको साथ में कंबाइन किया गया तो क्या बोलेंगे? पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। अब देखते हैं, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एरेलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल। पॉलीएक्रेलोनाइट्राइड किससे मिलके बनी है, मतलब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? एक्रेलोनाइट्राइड। जब हम एक्रेलोनाइट्राइड को साथ साथ में केमिकल बॉन्ड के द्वारा कंबाइन करते हैं तो उनसे बनती है पॉलीएक्रेलोनाइट्राइड। तो ये पॉलीएक्रेलोनाइट्राइड क्या है? पॉलीमर है। और एक्रेलोनाइट्राइल क्या है? सिंगल यूनिट है। जब यह कंबाइन होकर पॉलीएक्रेलोनाइड का फॉर्मेशन करेगी तो हमें एरेलिक फाइबर प्राप्त होगा, और यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? पॉलीमराइजेशन। तो देखते हैं, एक्रेलोनाइट्राइड मॉलिक्यूल विच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम पेट्रोलियम। इसके अलावा जो एक्रेलोनाइट्राइल है वह कहाँ से प्राप्त हो रहा है? पेट्रोलियम से। वापस से देखते हैं, एरेलिक फाइबर है वह हमें एक्रेलोनाइट्राइल की सिंगल यूनिट को
कंबाइन किया जाता है केमिकल बॉन्ड के द्वारा, तो उनसे पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है जो कि एक पॉलीमर है। साथ में जो सिंगल यूनिट है एक्रेलोनाइट्राइल, वह पेट्रोलियम के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है एरेलिक फाइबर इज लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म विद ए वूल लाइक फील। जो एरेलिक फाइबर होता है वह लाइट वेट होता है, मतलब उनका वजन कम होता है, ये सॉफ्ट भी होते हैं एंड वार्म। इसके अलावा एरेलिक फाइबर गर्म होते हैं विद ए वूल लाइक फील। जैसे हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, वूल के बने हुए क्लॉथ्स वियर करते हैं, उनसे हमें वार्म फील होता है, मतलब गर्म फील होता है। वैसे ही एरेलिक फाइबर के द्वारा बने हुए जो क्लॉथ्स हैं, अगर उनको वियर करते हैं तो हमें वार्म फील होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जो वूल है, वूल नेचुरल फाइबर है, तो आज प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लॉथ्स है वह सिंथेटिक फाइबर के ही आते हैं। तो जितने भी कपड़े आते हैं हम जो पहनते हैं सर्दियों में, उस टाइम पे वो नेचुरल फाइबर के मिलके, नेचुरल फाइबर मतलब कॉटन, वुल, इनसे मिलके नहीं बने होते, वुल के नहीं होते, तो किसके बने होते हैं? एरेलिक फाइबर। एरेलिक फाइबर भी लाइट वेट, सॉफ्ट और वार्म होता है वुल के जैसे। इट कैन बी डाइड विद डिफरेंट कलर। तो एरेलिक फाइबर है, उसे भी हम अलग अलग कलर के अंदर डाई कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो एक सिंपल कलर में ही आए, तो एरेलिक फाइबर को भी हम डिफरेंट कलर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे वुल ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए एरेलिक फाइबर यूज़ किया जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ्स है उनको परचेज कर सकते हैं आसानी से। साथ में ही एरेलिक फाइबर के कारण हमें वार्म भी फील होता है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ एरेलिक फाइबर। एरेलिक फाइबर के क्या क्या यूज है? द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। कि जो वुल होती है, जो ऊन होती है, वह कैसी है? नेचुरल सोर्स है, मतलब प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। नेचुरल सोर्सेज को, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? वो फाइबर जो हमें एनिमल या प्लांट के द्वारा प्राप्त होते हैं। एनिमल शिप से हमें वूल प्राप्त होती है, सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त होती है, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन प्राप्त होती है, जूट प्लांट से जूट प्राप्त होती है। तो जो ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, तो जो वूल है वह नेचुरल है और यह क्वाइट एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हम कह सकते हैं ये बहुत महंगी होती है। वेयर क्लॉथ मेड फ्रॉम एरेलिक फाइबर आर रिलेटिवली चीप। लेकिन अगर वुल की जगह हम एरेलिक फाइबर यूज़ करते हैं तो उनके जो कपड़े होते हैं वह कंपैरिजन नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर वुल के ऊन से बने हुए कपड़े खरीदेंगे तो वह ज़्यादा महंगे होंगे, क्योंकि जो ऊन है वह नेचुरल फाइबर है और वह महंगी होती है। लेकिन उनकी जगह हम एरेलिक फाइबर से बने हुए कपड़े परचेज करते हैं तो वह चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन हमें वो वार्म फील करवाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट, एरेलिक फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, जैकेट एंड कुशन। इसके अलावा जो एरेलिक फाइबर है उनका यूज़ है स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, ब्लैंकेट मतलब कंबल बनाने में, जैकेट बनाने में और कुशन बनाने में हेल्पफुल है। तो हम कह सकते हैं कि जो एरेलिक फाइबर है वह नेचुरल फाइबर वूल की कंपैरिजन में चीप होता है, साथ में ही लाइट वेट, सॉफ्ट और वार्म फील करवाने वाला होता है। इसलिए हम कंपैरिजन वूल हम एरेलिक फाइबर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो एरेलिक फाइबर कंप्लीट हुआ। तो हमने जो सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स थे, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एरेलिक, उन फोर एग्जाम्पल थे उनकी कंप्लीट स्टडी कर ली है कि ये किन किन मॉलिक्यूल को कंबाइन होके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं और इनका क्या क्या यूजेस है, इनकी अपीयरेंस कैसी है,
उनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो हमने डिटेल में स्टडी की है।